नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारे हिंदी व्याकरण का ही पाठ जनसंचार के माध्यम जो है उसमें हम इंटरनेट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। क्योंकि जो हमने लास्ट 5 इयर्स के सैंपल पेपर देखे थे तो उस पर हमने देखा कि इंटरनेट से संबंधित जो हमारा प्रश्न है वो हमारा यहाँ पर रिपीट हो रहा है। और ये जो हमारा टॉपिक है ये जनसंचार के माध्यमों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे नया माध्यम है। तो इसके बारे में इसके लाभ और हानियां जो आपने देखा होगा लास्ट कुछ इयर्स के जो हमने पेपर देखे उसमें हमने देखा कि ये जो प्रश्न है हमारा एक दो बार रिपीट हुआ है। तो इसी से जुड़े हुए कुछ आज यहाँ पर प्रश्न हम करेंगे और साथ ही एक तरह से हम जनसंचार के माध्यमों के बारे में भी फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आज हम यहाँ पर जनसंचार के माध्यम जो है उसमें हम इंटरनेट को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? इंटरनेट के विषय में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनसंचार के जो माध्यम है उसमें जो हमारा इंटरनेट है वो हमारा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैंने यहाँ पर जनसंचार के बारे में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि संचार क्या है। तो संचार का अर्थ मैंने यहाँ पर आपको बताया था, एक तरह से संचार का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या तो पहला तो हम कह सकते हैं चलना, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, तो ये है हमारा संचार, ठीक है। तो यहाँ पर हमने संचार के विभिन्न प्रकार जैसे मैंने आपको बताए थे शुरुआत में ही, मौखिक प्रचार, अंतर वैयक्तिक प्रचार, समूह संचार, जन संचार। तो ये चार चीजें मैंने आपको बताई थी संचार के विषय में कि किस किस तरह का आपका संचार होता है, ठीक है। अब देखिए संचार के जो माध्यम है उसमें यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? संचार जो है इसका अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी कि जो लोगों के बीच बहुत एक तरह से जो बातें होती हैं या एक तरह से मौखिक दृश्य श्रव्य साधनों के जरिए हम एक दूसरे की जगह पर जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो यही सारे तरीके एक तरह से संचार कहलाते हैं और इसके अब बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। तो प्रकारों में मैंने यहाँ पर आपको बताया, एक तो है मौखिक संचार, यानी कि जो हम मुंह से बहुत बातें करते हैं, एक तरह से कोई भी बात हम एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं हाथ की गति से, यानी कि बात करते हुए हम जो हाथ हिलाते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं। तो ये सारे उतार चढ़ाव जो हमारे आते हैं स्वर में, ये सारे मौखिक संचार होते हैं, यानी कि एक तरह से इसको हम क्या कहते हैं? मौखिक संचार कहते हैं। और दूसरा है यहाँ पर अंतर वैयक्तिक संचार, ठीक है। दूसरा जो संचार है वो है अंतर वैयक्तिक संचार। अंतर वैयक्तिक संचार। अंतर वैयक्तिक संचार क्या होता है कि जिसमें दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बात करते हैं, ठीक है। जैसे साफ पता चल रहा है मौखिक संचार में हम, जैसे अगर आप देखते हैं कि टीवी के सामने हम जब न्यूज पढ़ी जाती है या कोई भी चीज हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं तो आपने देखा होगा वो एक्सप्रेशंस भी देते हैं, ऐसे हाथ भी हिलाते हैं, ऐसे एक तरह से बातों में उनके उतार चढ़ाव भी होता है। तो ये है मौखिक संचार। दूसरा मैंने कहा अंतर वैयक्तिक, तो यानी कि जहां पर दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, आमने सामने संचार कर रहे हैं, तो इसे अंतर वैयक्तिक संचार कहा जाता है। और एक तरह से ये संचार जो है पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते की बुनियाद है, यानी कि जो अंतर वैयक्तिक संचार है यही संचार जो है पारिवारिक और
सामाजिक रिश्तों की मुख्य जो है बुनियाद है। ठीक है। तीसरा है आपका समूह संचार, यानी कि जब हम ग्रुप डिस्कशन जिसको कहते हैं, समूह में जब हम बातें कर रहे होते हैं उसे कहते हैं समूह संचार। ठीक है, समूह संचार। और समूह संचार के बाद नंबर 4 आता है हमारा जन संचार। नंबर 4 क्या आता है हमारा? जन संचार। जन संचार क्या होता है? अब देखिए, मैंने पहले आपको बताया मौखिक संचार, दूसरा अंतर वैयक्तिक संचार, तीसरा समूह संचार, चौथा जन संचार। तो जन संचार क्या है? व्यक्तियों के समूह के साथ संवाद किसके द्वारा? किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से किया जाता है, यानी कि जिससे हम एक तरह से यहाँ पर ना तो ये अंतर वैयक्तिक है, यानी कि ये आपस में बातें नहीं है, ये समूह संचार नहीं है, ये किसी तकनीक के माध्यम से या यांत्रिकी के माध्यम से समाज के एक विशाल वर्ग से जो संचार किया जाता है, ये उसे जन संचार कहते हैं। ये मैंने आपको लिखवाया है। तो देखिए, अब देखिए इसको हम ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि ये संवाद हमारा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब इसके मुख्य माध्यम क्या है? इसके मुख्य माध्यम यानी कि जो जन संचार के जो माध्यम है वो है माध्यम। तो संचार के जो माध्यम है वो है रेडियो, अखबार, टीवी, सिनेमा और इंटरनेट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने कई जो हमारे लास्ट जो हमने पेपर सॉल्व किए हैं उनमें हमने कई जगह इंटरनेट से संबंधित प्रश्न देखा, यानी कि हमने कहीं कहीं पे देखा कि जनसंचार का सबसे नवीनतम माध्यम क्या है। ठीक है, या हमने देखा कि इंटरनेट की जो विशेषताएं बताइए या हानियां बताइए। तो ये सारी चीजें हमने वहां पर पढ़ी हुई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम जन संचार की बातें कर रहे हैं, तो जन संचार की के बारे में मैंने आपको इतनी सारी चीजें यहाँ पर बता दी। उसके बाद है जन संचार की विशेषताएं। तो जन संचार एक तरह से कि कार्य जो है जन संचार के कार्य हम एक बार यहाँ पर बता देते हैं। कार्यों के बाद हम इसमें अपने टॉपिक को लेंगे। तो जन संचार के कार्य है सूचना देना, कोई इंफॉर्मेशन देना। जन संचार के कार्य है सूचना देना। देखिए, ये जन संचार जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सूचना देना, शिक्षित करना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। जनसंचार के माध्यम का एक और यहाँ पर हमारा महत्व है मनोरंजन करना। फिर है एजेंडा तय करना, और उसके बाद है निगरानी करना। उसके बाद है विचार विमर्श, विचार विमर्श का मंच। तो ये है आपके जनसंचार के कार्य। ठीक है, तो जनसंचार के कार्य मैंने यहाँ पर आपको 6 लिखवाए हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, और एक तरह से इसको विचार विमर्श का मंच भी कहा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको जनसंचार के माध्यम बताए, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेडियो है या न्यूज़पेपर है, ये जनसंचार के काफी पुराने, यानी कि जैसे मैंने कहा जनसंचार का ये जो टेक्निक है, ठीक है, ये जिसे हम जनसंचार कहते हैं, ये टेक्निक क्या करती है? ये
काफी बड़े लेवल पे लोगों को सूचना देती है, काफी बड़े लेवल पे लोगों को इंफॉर्मेशन देती है, लोगों का मनोरंजन करती है, लोगों को एक तरह से शिक्षित करती है, लोगों को बताती है, लोगों को सूचना देती है। तो ये विचार विमर्श का ये मंच है। तो अब यहाँ पर ये काफी पुराने जो हमारे एक तरह से हम इनको माध्यम कह सकते हैं जनसंचार के। तो रेडियो के विषय में देखिए हम बताते हैं कि एक ध्वनि माध्यम है, यानी कि इसमें तत्कालिक घनिष्ठता के प्रभाव के कारण इसमें एक अद्भुत शक्ति है। यह ध्वनि तरंगों के कारण देश के कोने कोनों में पहुंच जाता है। और देखिए इसमें बहुत सारे, आपने देखा होगा जब आप सुनते हैं रेडियो तो कहीं पे आता है कि ये आकाशवाणी केंद्र है, ये एफएम है, ये एफएम चैनल्स है, ये बीबीसी है, ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, ये वॉइस ऑफ इंडिया है, ये मास्को रेडियो है। ये तो इस तरह से आपने बहुत सारे केंद्र सुने होंगे एफएम एक तरह से अपने रेडियो पर। उसके बाद दूसरा यहाँ पर आता है आपका एक तरह से अखबार। तो अखबार क्या है, प्रिंट माध्यम है, इसमें आप प्रिंट करके खबरें पढ़ते हैं, प्रिंट होती हैं खबरें, और रोज सुबह आपके घर पर आता है नया अखबार और आप उसको पढ़ते हैं। उसके बाद आता है टेलीविजन। तो देखिए टेलीविजन जो है ये जनसंचार का सर्वाधिक ताकतवर और लोकप्रिय माध्यम है। यानी कि आपने देखा होगा कि अगर किसी को अगर कोई बहुत ज्यादा एक तरह से टेलीविजन में आ जाता है तो समझो कि वो बहुत ही जाना माना चेहरा है। यानी कि कोई भी एक फेमस जो चेहरा है अगर वो टेलीविजन पर आता है तो उसको हम कहते हैं कि ये काफी ज्यादा जाना माना चेहरा है। इसमें दोनों चीजें होती हैं। जैसे आप रेडियो को देख रहे हैं तो रेडियो में क्या होता है, केवल हमें वॉइस सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है, इसमें दृश्य माध्यम नहीं है, केवल वॉइस हमें सुनाई देती है। और अखबार की बात करें तो अखबार में हमें केवल इंफॉर्मेशन सुनाई देती है, ना कुछ एक तरह से हमें केवल पिक्चर्स, कुछ फोटोज हमें उस पर दिखाई देती है, बाकी हमें ना कोई ऑडियो ना कोई वीडियो वहां पर दिखाई देता है। लेकिन टेलीविजन जो एक ऐसा माध्यम है इसमें शब्द, ध्वनि, दृश्य, इन तीनों का मेल होता है। यानी कि आपको वर्डिंग्स भी सुनाई देंगी, आपको ध्वनि म्यूजिक भी उसमें सुनाई देगा, और साथ ही आपको वीडियो भी उसमें दिखेगी। और इसी के कारण इसकी विश्वसनीयता धीरे धीरे बढ़ रही है। उसके बाद आता है आपका सिनेमा। तो सिनेमा एक जो है बहुत बड़े स्तर का एक संचार माध्यम है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि अलग अलग जगहों की जो चीजें होती हैं, बातें होती हैं, बताई जाती है, सुनाई जाती है। तो उसके बाद अब हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है जो मैंने आपको बताया जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम कहा जाता है। ये प्रश्न आपका आया हुआ है कई बार, आप देखेंगे 1 या 2 नंबर में। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा कि इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम कहा जाता है, या फिर आपका ऑप्शन में आएगा 1 नंबर के में उस तरह के आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए होंगे 3 या 4, और उसमें से आपको चुनना होगा कि जनसंचार का सबसे नवीनतम माध्यम कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेट को जनसंचार का सबसे नवीनतम माध्यम कहा गया है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्यों कहा गया है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए, और इसको प्रश्न के तौर पर भी आप ले सकते हैं। इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम कहा जाता है। इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम कहा जाता है, क्यों? इस तरह से आपके पास प्रश्न आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रश्न है ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार आया, रिपीट हुए हैं, आपने देखा होगा। तो देखिए कैसे आप इसका उत्तर लिखेंगे। आप लिखेंगे कि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें क्या होता है, देखिए इंटरनेट, आप देखिए इंटरनेट की बात करें तो आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा।
यानी कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति से लेकर सबके पास जो है स्मार्टफोन होता है और सबके फोन में इंटरनेट होता है। तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर जनसंचार के माध्यमों की बात की, तो जनसंचार के माध्यमों में आपका रेडियो भी आ गया, अखबार भी आ गया, टीवी भी आ गया, सिनेमा भी आ गया, इंटरनेट भी आ गया। तो केवल और केवल जनसंचार का इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट केवल और केवल एक ऐसा माध्यम है जनसंचार का जिसमें जिसमें प्रिंट मीडिया, ध्यान दीजिएगा, जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा और यहाँ तक कि पुस्तकालय के भी सारे गुण हैं। ठीक है, तो ये केवल और केवल इंटरनेट जो है, अभी तक हम इनको सबको अलग अलग जनसंचार का माध्यम लेकर चल रहे थे, लेकिन इंटरनेट जो है वो एक जनसंचार का ऐसा नया माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, पुस्तकालय तक एक तरह से सारे गुण मौजूद हैं। और इसके रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। अगर आपको एक तरह से न्यूज देखनी है, न्यूज पढ़नी है, तो आप तुरंत एक तरह से टाइप करेंगे, आपको न्यूज सुनाई देगी, दिखाई देगी, पढ़ सकते हैं सब कुछ। अगर आपको एफएम सुनना है, तुरंत आप अपना इंटरनेट ऑन करके अपना एफएम सुन सकते हैं। टीवी सीरियल, टेलीविजन से संबंधित कोई भी धारावाहिक, कोई भी चीजें, कोई भी चीजें टेलीविजन से संबंधित, म्यूजिक शो या टेलीविजन से संबंधित जो भी आपके रियलिटी शोज या आपके और भी धारावाहिक या कुछ भी टेलीविजन से रिलेटेड न्यूज चैनल्स या किताब जो भी कुछ आता है, वो सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। किताबें, यानी कि आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या आप एक तरह से इंजीनियरिंग की या आपके मेडिकल की या आपके फैशन डिजाइनिंग की या किसी भी क्षेत्र की, इवन कृषि से रिलेटेड, इवन फॉरेस्ट से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड आपको बुक्स यहाँ पर अवेलेबल रहती है। यानी कि आप उस विषय में पढ़ सकते हैं, अपना ज्ञान जो है बढ़ा सकते हैं। और सिनेमा की बात करें, सिनेमा आप देखेंगे कि इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस इस पर होते हैं जिसमें आप मूवीज देख सकते हैं, अपने पसंद के गेम्स खेल सकते हैं, और आप बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड से लेकर या बहुत ही एक तरह से विस्तृत क्षेत्र इसको कह सकते हैं हम, इंटरनेट को संचार के माध्यम का। और देखिए, पुस्तकालय की मैंने बात की, तो कोई भी ऐसा फील्ड, कोई भी ऐसी, चाहे वो ज्ञान से जुड़ी हुई पुस्तक हो, चाहे वो अध्यात्म से जुड़ी हुई पुस्तक हो, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से जुड़ी हुई पुस्तक हो, वो सभी चीजें एक तरह से, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि पुस्तकालय तक के सारे गुण इंटरनेट में मौजूद हैं। और इसमें सारे माध्यमों का समागम है, यानी कि ये क्या है, इन सारे माध्यमों का समागम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें क्या है, एक साथ है, ये सारी चीजें इसमें एक साथ है। तो ये क्या है, जनसंचार का सबसे नया माध्यम है। और ये क्या है, इसमें ये एक अंतर क्रियात्मक माध्यम है। कैसा है ये, एक अंतर क्रियात्मक माध्यम है। अंतर क्रियात्मक माध्यम है ये, यानी कि आप अपने फोन में लगे हैं और आप एक तरह से कहां पहुंच जाते हैं, क्या चीजें आप करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं। ठीक है, तो ये अंतर क्रियात्मक माध्यम है। और सबसे मेन बात, जैसे मैंने कहा कि आप अंतर क्रियात्मक ये माध्यम है, और इसमें आप मूक दर्शक नहीं है। यानी कि जैसे आप देख सकते हैं, रेडियो है, आप पलट कर जवाब नहीं दे सकते, अपनी बात नहीं रख सकते वहां पर, आप कह नहीं सकते कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं।
या टेलीविजन है, उसमें जो भी सूचना आपको दी जा रही है, जो भी बात आपसे करी जा रही है, जो भी चीजें आपको बताई जा रही है, आप उसका जवाब नहीं दे सकते हैं कहकर। लेकिन ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, ये अंतर क्रियात्मक माध्यम है। इसमें आप मूक दर्शक नहीं है, आप बहस कर सकते हैं। आप बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। यानी कि अगर आप देखते हैं कई बार कई पोस्ट जो कोई एक तरह से कोई पोस्ट डाली जाती है, अपनी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं, यानी कि वो अपनी बात रखते हैं, वो अपनी सहमति जताते हैं, वो अपना एक तरह से विरोध जताते हैं। तो अपनी बात हर इंसान जो है यहाँ पर रख सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है, सबसे ज्यादा एक तरह से लोगों में, आम लोगों में प्रचलित जो है वो है ब्लॉगिंग। आप अपनी कोई भी बात, कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी जगह से जुड़ी हुई कैसी भी बात, यानी कि आपने देखा होगा आजकल लोग एक तरह से जो घर पर जो लोग एक तरह से है, वो ब्लॉगिंग के जरिए अपनी हर एक घर की जो, चाहे आप पहाड़ से ही देखेंगे, जहां पर लोगों को एक तरह से बहुत अच्छे से एक तरह से नॉलेज नहीं है किसी चीज की, लेकिन वो भी बहुत अच्छी एक तरह से ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत अच्छा एक तरह से ज्ञान अब एक तरह से दे रहे हैं। एक अच्छा एक माध्यम ये बन गया है आपका, ब्लॉगिंग के जरिए आप अपनी बात कह सकते हैं, अपनी समस्याएं, पहाड़ में जितनी भी समस्याएं हैं, या शहर में, या आपके नगर में, आपके आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उन्हें रख सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं। और एक तरह से इन्होंने इसने विश्व को पूरे एक ग्राम में बदल दिया है। अब ऐसा लगता ही नहीं कि अमेरिका या ये सब चीजें बहुत दूर है, सिंगापुर, दुबई, ऐसा लगता नहीं है। आप इंटरनेट पर, आप फोन में बैठकर दुबई घूम सकते हैं, आप एक तरह से पूरा सब कुछ चीजें आप वहां पर बैठकर आराम से देख सकते हैं। तो इसने पूरे विश्व को एक ग्राम में बदल दिया है। पहले के समय में होता था कि जो आपके रिलेटिव हैं, आपके रिश्तेदार हैं, बहुत दूर दूर हैं, जिनसे महीनों तक कोई बातचीत नहीं होती, सालों तक कोई बातचीत नहीं होती। लेकिन अब आप इंटरनेट के जरिए उनसे टच में रहते हैं, और आप दिन में 10 बार वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आप इंटरनेट कॉल कर सकते हैं, आप हर तरह से एक तरह से आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से रहते हैं, कैसे आप वो रह रहे हैं, किस तरह से वो है। तो एक तरह से इसने पूरे विश्व को एक ग्राम में बदल दिया है। एक तरह से इसने विश्व को एक ग्राम में बदल दिया है, यानी कि बहुत जो दूर की चीजें थी, अब वो बहुत आसान हो गई है। और सबसे मेन चीज आपने देखा होगा, इंटरनेट का आजकल जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, वो हो रहा है आपके व्यवसाय में, व्यापार। एक तरह से आप देख सकते हैं कि इंटरनेट पर कितनी सारी चीजें हैं जिनकी ऑनलाइन एक तरह से खरीदारी, शॉपिंग होती है, खरीदारी की जाती है, ऑनलाइन खरीदारी की जाती है। लोग एक तरह से घर बैठे बैठे, क्योंकि आज के टाइम में जो है लोग बहुत ज्यादा अपने जीवन में व्यस्त है, बिजी है, और एक जगह से दूसरी जगह जाकर सामान खरीदने का उनको समय नहीं है। तो वो जितना भी उनके पास समय होता है, वो उसे देखकर और उसे छांट कर वहां से वो सामान ले लेते हैं। तो एक तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक तरह से अब आपको यहाँ पर इंटरनेट के बारे में काफी सारी चीजें जो है क्लियर हो गई है। पहला तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये जनसंचार का नया माध्यम कहा जाता है, क्यों? ठीक है, ये क्यों कहा जाता है, ये मैंने आपको यहाँ पर एक लाइन में बता दिया कि इसको जनसंचार का नया माध्यम क्यों कहा जाता है। और दूसरा मैंने कहा क्योंकि ये बहुत सारे माध्यमों का समागम है, ये अंतर क्रियात्मक माध्यम है। और आपने देखा होगा, जो आपके लास्ट जो आपके कुछ सैंपल पेपर्स हैं, उसमें आपने देखा होगा कि आपका एक इंटरनेट से संबंधित जो एक प्रश्न है, वो भी बार बार आपका रिपीट होता है। वो क्या है आपका रिपीट, क्या होता है, वो हो रहा है कि इंटरनेट के लाभ और हानियां लिखिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक जो चीज होती है, किसी भी चीज की जो एक्सेस होती है, किसी भी चीज की जो एक्सेस होती है, वो बहुत अच्छी नहीं होती। यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि इंटरनेट इतना ज्यादा लाभदायक है, इतनी सारी चीजें इसमें है, इतनी सारी खूबियां इसमें है, इतनी सारी एक तरह से बहुत सारे लाभ मैंने आपको गिना दिए, लगभग आप इनको बहुत सारे लाभ मैंने आप लोगों को गिना दिए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरनेट के लाभ और हानियां लिखिए, तो लाभ में ये सारी बातें आप अभी तक लिख सकते हैं, जितनी भी मैंने आपको बातें बताई,
ये सारी बातें लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये माध्यमों का समागम है, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हैं कि इसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है, ये अंतर क्रियात्मक माध्यम है, इसमें आप मूक दर्शक नहीं है, इसमें बहस कर सकते हैं, ब्लॉगिंग के जरिए अपनी बात कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, दूर बैठे अपने किसी मित्र से बात कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो लाभ के लिए मुझे लगता है इतनी सारी बातें लिखना काफी रहेगा। लेकिन आप, जैसे मैंने आपको बताया कि लाभ और हानियां दोनों चीजें इसमें पूछी गई है कि इंटरनेट के लाभ और इंटरनेट की हानियां आप इसमें बताइए। तो इंटरनेट की जो हानियां है वो यहाँ पर है कि इस पर काफी सारी जो चीजें हैं, इंटरनेट जो मैंने आपको बताया कि इंटरनेट जो है, इस सबसे पहले देखिए इसमें एक तो है सबसे मेन बात जो है लत लगना, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चे भी, बहुत छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, वो भी इंटरनेट की लत उनको लग चुकी है। वो दिन भर फोन में या तो गेम्स खेलते रहते हैं, या वीडियोस देखते रहते हैं, या रील्स देखते रहते हैं, या ब्लॉग्स देखते रहते हैं, या खुद भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने समय का एक तरह से दुरुपयोग करते हैं इन सब चीजों के कारण। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें टेलीविजन है, इसमें सिनेमा है, इसमें रेडियो है, इसमें एक तरह से सारी चीजें हैं। तो काफी हद तक इसमें अश्लील सामग्रियां भी, जो मतलब बच्चों के लिए एक तरह से सही नहीं है, या एक तरह से ऐसे बच्चों के लिए जो अभी ग्रो कर रहे हैं, जिनको अच्छी बातें हमें सिखानी चाहिए, अच्छी चीजें जिन्हें हमें हमें बतानी चाहिए, या जिनमें हमें नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए, ऐसे बच्चे भी काफी समय से पहले वो सारी चीजें जान जाते हैं। सारी चीजें उन्हें एक तरह से इंफॉर्मेशन सारी चीजों की होती है। तो एक तरह से समाज की नैतिकता को काफी ज्यादा खतरा यहाँ पर है कि बच्चे जो है समय से पहले जो है चीजें सीख रहे हैं, जान रहे हैं। जिस समय पर उनको नैतिकता सीखनी चाहिए, जिस समय पर उनको अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, उस टाइम पे वो इंटरनेट पर अपना महत्वपूर्ण समय जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरा है यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा लोगों को, जैसे मैंने कहा कि लत लग जाना। तो क्या होता है कि अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों के पास स्मार्टफोन है। तो एक तरह से अब क्या है, हमारा जो रिलेशन है फैमिली के साथ, वो थोड़ा सा उनमें क्या हो रहा है, दूरी आ रही है। क्योंकि अब सब अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाने में बिजी है। जो फैमिली टाइम है वो कहीं ना कहीं जो है अब कहीं समाप्त हो रहा है। सब अपने थोड़ा सा भी जिसको फुर्सत मिलती है अपने समय से, वो अपने फोन में लग जाता है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो बच्चे हों, और यहाँ तक कि बुजुर्ग भी। तो एक तरह से फैमिली टाइम जिसको कहा जाता है, क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ जिसको कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है। और जैसे कि मैंने बताया, ये सबसे मेन चीज है कि ये नैतिकता समाप्त हो रही है इससे। यानी कि हमें अपने बड़ों से, क्योंकि अगर हम फोन में लगे हैं, तो अगर हमसे फोन छीना जाता है, फोन एक तरह से हमको मना किया जाता है कि आप ऐसी चीजें मत देखो, आप फोन ज्यादा मत देखो, आप फोन पर गेम मत खेलो। तो एक तरह से बच्चे काफी ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, काफी ज्यादा गुस्सैल होते जा रहे हैं। और बहुत ज्यादा यहाँ पर सामाजिकता जो है, सोशलाइजेशन, जो सोशल लाइफ है बच्चों की, वो कम हो रही है। पहले बच्चे क्या करते थे कि उनको थोड़ा भी टाइम मिलता था तो वो बाहर खेलने भागते थे, दूसरे बच्चों के साथ खेलने भागते थे। अब आप देखेंगे, केवल 1 साल का बच्चा भी अगर आप देखेंगे अपने आसपास, तो आप देखेंगे क्योंकि उनके माता पिता दोनों बिजी हैं, और घर पे भी जब वो आते हैं तो उस टाइम पे भी वो या तो घर के कामों में या तो अपने ऑफिस के कामों में बिजी है। तो 1 साल या 2 साल या 3 साल के बच्चे के हाथ पे भी आप परमानेंट फोन देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि वो अब फोन का इतना ज्यादा आदी हो गया है, इतना ज्यादा एक तरह से लती हो गया है कि उसको नहीं पता कि बाहर भी एक दुनिया है जहां हम खेल सकते हैं, जहां हम अपना सामाजिकरण हमारा होता है। तो एक तरह से हम दुनिया से कट गए हैं। यानी कि फोन में हमारे 5,000 से 6,000 फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जो हमारी सामाजिक जो हमारा जीवन है, उसमें हमारा 1 या 2 फ्रेंड भी पक्का अच्छा फ्रेंड नहीं होता है। क्योंकि अब देखिए, हमारे पास फुर्सत नहीं है कि हम अपने पड़ोसियों से बात करें, हमारे पास फुर्सत नहीं है कि हम अपने पड़ोसियों से अपने सुख दुख शेयर करें। तो एक तरह से सोशलाइजेशन नहीं हो रहा है, बच्चा बाहर नहीं जा रहा है, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, चाहे महिलाएं भी हो।
अपने पड़ोस में जाकर, पहले के टाइम में क्या होता था कि पूरी महिलाएं जो है आपस में बैठकर, अब ये पूरा एक तरह से कल्चर ही चेंज हो गया है कि अब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब है इंटरनेट के दुष्प्रभाव। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो इंटरनेट से जो संबंधित जो आपका टॉपिक है, ये 2 से 3 बार यहाँ पर रिवाइज हुआ है और मैंने अभी तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं इंटरनेट से संबंधित। तो इसमें आप अगर अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, इसका आपके 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर कवर हो जाते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको यहाँ पर जनसंचार के माध्यमों के बारे में बताया, जनसंचार के बारे में बताया, तो जनसंचार क्या होता है, जनसंचार के कितने प्रकार होते हैं, उनमें आपका एक तरह से माध्यम कितने होते हैं, और दूसरा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जनसंचार के कार्य क्या-क्या हैं, और तीसरा यहाँ पर इंटरनेट से जुड़ी हुई जो बातें मैंने आपको बताई। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर जनसंचार के माध्यम और इंटरनेट से संबंधित 3 से 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में भी आए होंगे और आप इनको घर पर जाकर एक बार रिवाइज करेंगे और अपने एग्जाम में इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो उन्हें अच्छे से अटेंड करेंगी। तो इस तरह से आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।